हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कि डाउन सिंड्रोम क्या है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। आज उसी क्रोमोसोमीय विकार को लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को आज बताएंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये क्या होता है? लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। कैसा होता है? लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। और जो आपको क्या बताया गया था डाउन सिंड्रोम बताया गया था, वो कैसा था? वो आलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम से संबंधित था, दैहिक था। क्योंकि आपको बताया गया है कि जो सामान्य पुरुष या स्त्री में क्या होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जो क्रोमोसोमीय विकार होता है वो क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिकता के कारण क्रोमोसोमीय विकार उत्पन्न होता है। तो आज आपके लिए लाए हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? यह केवल मात्र लिंग गुणसूत्र में होता है। किसमें होता है? यह लिंग गुणसूत्र से संबंधित रोग है। कौन? टर्नर सिंड्रोम। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिंग गुणसूत्र स्त्री में भी पाए जाते हैं और लिंग गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। तो ये पुरुष से संबंधित नहीं है, ये पुरुषों में नहीं पाए जाते। ये केवल जो टर्नर सिंड्रोम होता है केवल मादाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केवल मादाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है यह विकार यानी टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है यह विकार केवल मादाओं में पाए जाते हैं, मादाओं में ही पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम की जो व्याख्या की है सर्वप्रथम किसने किया है? हेनरी एच टर्नर ने 1938 ईस्वी में इसके बारे में बताया है। किसने बताया है? हेनरी एच टर्नर ने 1938 में इसकी पूरी व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोमल यहाँ पर देख दिए फार्मूला दिया है, यहाँ पर इस लिंग गुणसूत्र से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर एक गुणसूत्र की क्या है? कमी है। तो आप देख रहे हैं 44 प्लस ये यानी 44 जो होते हैं क्या होते हैं? ऑटोसोम दैहिक होते हैं। और यहाँ पर x हो या x0 समझ लीजिए, तो x0 का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र नहीं पाया जाता। क्या होता है? नहीं पाया जाता। यानी 44 एक क्या हो जाता है? 45 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। इसलिए मादाओं में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस रोग में क्या होती है? मादाओं में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आप जानते हैं एक गुणसूत्र की जब कमी होती है तो उससे क्या कहते हैं? मोनोसोमी, एकल सूत्रता कहते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? इस विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव। यानी क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक्स मादा में है तो इसमें क्या होगा? एक्स, इस एक्स के स्थान पर क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। यानी एक्स का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। इसलिए क्या है? ये तो 2 है, इसके क्या है? ये एक ही है। तो इसमें क्या? एक ही क्रोमोसोम पाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या होता है? एक का क्या होता है? अभाव होता है। तो इसलिए क्या होता है? एकल सूत्रता यानी एक कम यानी मोनोसोमी। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑटोसोम्स 44 प्लस ए प्लस एक 0 यानी क्या हुआ? 45। यानी 44 और एक क्या होगा? 45 का मतलब कुछ नहीं है, 0 है तो कुछ नहीं है। तो 44 से 45 की संख्या कितनी होगी? 45। यानी सामान्य में कितनी होती है? 46 होती है। अगर इसमें क्या एक कम है? 45 है। इसलिए क्या? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। और इस 46 माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। आप देख रहे हैं ऐसी स्त्रियां जिनमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से, जैसे 2 लिंग गुणसूत्र है ना, एक्स और एक्स, ये 2 लिंग गुणसूत्र हैं। 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया इसमें केवल एक्स गुणसूत्र ही क्या होता है? उपस्थित होता है। इनमें 45 सामान्य 46 से एक कम, यानी 45 होता है सामान्य, 46 जो होता है सामान्य में उससे एक कम क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अब इसका जो लक्षण होता है ऐसी स्त्रियों में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो स्त्री है, ये जो मादा है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो आप देख रहे हैं लक्षण, कैरेक्टर आप देख रहे हैं। स्त्रियां नपुंसक या बाज, ऐसी स्त्रियां जो टर्नर सिंड्रोम से जिनमें एक गुणसूत्र की, एक लिंग गुणसूत्र की क्या होती है? कमी होती हैं, ऐसी स्त्रियां क्या होती? नपुंसक होती हैं। क्या होती? नपुंसक या बाज होती हैं। अल्प विकसित अंडाशय, जो इनका ओवरी होता है क्या होता है? अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित छोटा गर्भाशय, जो यूटेरस होता है बहुत ही छोटा होता है, अल्प विकसित होता है। जनन क्षमता नहीं पाई जाती है, जनन क्षमता
नहीं पाई जाती है, सुनने में दिक्कत होती है, इनमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है, इनमें रजोचक्र नहीं पाया जाता है, स्तन क्या होता है, अल्प विकसित होता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादाओं में ये निम्न लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें एक और है, जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादाएं होती हैं, इनमें FHS का स्तर उच्च रहता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उच्च रहता है, लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है, कमी होती है, टर्नर सिंड्रोम के मादाओं में, स्त्रियों में पाई जाती है। इस प्रकार आशा करते होंगे आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।